लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समस्त प्रकार से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारा सनातन धर्म कितना वृहद है? सनातन यानी कि जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो चलता ही आ रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस सनातन धर्म के अनुयायी हैं। वैसे लोग धर्म तो अनेक कहते हैं, लेकिन धर्म केवल एक ही है, वह है सनातन धर्म। अन्य इसी से निकले हुए मत हैं, पंथ हैं। तो आज हम सनातन धर्म की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि मनुष्य जब इस मृत्युलोक में जन्म लेता है, मृत्युलोक इसलिए इसको कहा जाता है कि इस लोक में जो भी प्राणी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए इसको मृत्युलोक कहा जाता है। इस मृत्युलोक पर मनुष्य मात्र के लिए वैसे तो अनेक प्राणियों का जन्म इस मृत्युलोक में होता है, सभी का मरण अवश्य में वही होता है। लेकिन आज हम मनुष्य के धर्म का निरूपण करते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है माता के गर्भ से, तो उसी समय वह 3 ऋणों से बंध जाता है। कहा जाता है कि गृहस्थ धर्म के नित्य कर्म का निरूपण करते हैं। हमारे समक्ष गीता प्रेस गोरखपुर जो भी एक सनातन धर्म का विशिष्ट प्रेस है, उसकी एक पुस्तक है जो अत्यंत प्रचलित है और समस्त ब्राह्मणों के पास, सनातन धर्म के अनुयायियों के पास अवश्य ही रहती है। इसमें कहा है, गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण करते हुए श्लोक आया है। आश्वालायन जो सनातन धर्म का ग्रंथ है, उसमें कहा है, अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि यत कृत्वा निर्ण्यमाप्नोते दैवात् पैत्राच मानुषात्। इसका मतलब है कि शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जब प्रत्येक प्राणी, विशेषकर मनुष्य इस मृत्युलोक में जन्म लेता है, इस संसार में आता है, तो वह 3 ऋणों से बंध जाता है। उसमें है प्रथम देवऋण, दूसरा है पितृऋण और तीसरा है मनुष्य संबंधी ऋणों से वह बंध जाता है। तैत्तिरीय संहिता में कहा है, जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीभिः ऋणवा जायते। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों वाला हो जाता है। उससे अनिर्ण होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म अवश्य ही
मनुष्य मात्र को अवश्य करना चाहिए। उसमें नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण, देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं, उनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। यह नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने विशेष कर चर्चा करी कि जब भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है वह 3 ऋणों से बंध जाता है। उन ऋणों से मुक्त होने के लिए उसको क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो कहा इसमें कि शारीरिक शुद्धि तो अवश्य ही करनी चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो भी शास्त्र में निर्दिष्ट कर्म है उनको करना चाहिए। तो इनका अब बारी बारी से निरूपण करेंगे। आज के लिए इस विषय को विराम देते हैं। पुनः आगे की जो भी प्रक्रिया है, श्लोक है या कर्म है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान करें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा और आप आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे कि किस प्रकार से हम नित्य कर्म के बारे में जानेंगे कि संध्या वंदन क्या होता है, स्नान क्या होता है, स्नान की विधि क्या है और स्नान से पूर्व क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे करों का अवलोकन, पृथ्वी का स्पर्श, भूमि की वंदना इत्यादि और प्रातः स्मरणीय श्लोकों का वाचन करने की प्रक्रिया किस प्रकार से है, उस विधि को जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। हरि